एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि इवेंट खत्म होने के बाद सुनजे और इमसोल दोनों घर आ रहे होते हैं और सुनजे इमसोल को कहता है कि तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। इमसोल कहती है कि काफ़ी अच्छा। सुनजे कहता है फिर बताओ कि तुम कितनी खुश हो। तो इमसोल अपने हाथ ऊपर करती है और कहती है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। तो सुनजे इमसोल को उठाकर ऊपर खड़ा करता है और कहता है कि अब इतना काफ़ी है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। सुंजू से कार्ड दिखाता है। इमसोल कहती है कि यह तो सीओ किम का कार्ड है। सुंजय कहता है कि हाँ, वह एक इक्लिप्स बैंड बनाना चाहता है और चाहता है कि मैं उसमें साइन करूँ। इमसोल कहती है कि यह तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर ख़राब हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर हम यंगसू को देखते हैं जो कि भाग चुका होता है और इमसोल का फ़ोन देख रहा होता है। वहीं हम टेसंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर किम नहीं होता। तभी वहाँ पर पीछे से किम आता है और टेसंग को कहता है कि क्या तुम रो रही हो, क्योंकि टेसंग रो रहा होता है। लेकिन टेसंग कहता है कि मैं क्यों रहूँगा, मैं नहीं रो रहा हूँ। उसका पापा कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। टेसंग कहता है कि जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो उनकी बातों से सुनकर ऐसा लगा जैसे कि आप मर चुके हो। वैसे आपके साथ ये हुआ कैसे। फिर हम सुंजय के पापा को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज़ सुन रहा होता है कि यंगसू भाग चुका है और सुंजय भी ये न्यूज़ सुन लेता है और वहीं इमसोल को भी इसके बारे में पता चल जाता है। और वहीं रात को सुंजय बैठकर सोच रहा होता है यंगसू के बारे में और उसे पता चल चुका होता है कि यंगसू पहले भी मर्डर सस्पेक्ट है। फिर सुबह होती है, इमसोल कहीं जा रही होती है और सुंजय उसे जाते हुए देख लेता है और इमसोल इंस्पेक्टर किम से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि 10 मई को आपको यहीं पर होना पड़ेगा क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि यंगसू मुझे मारने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। तो किम कहता है लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और वहीं सुंजय उनकी बातें सुन लेता है और उसके बाद सुंजय उसी बिल्डिंग में जाता है और कहता है कि क्या 10 मई को यहाँ पर कुछ होने वाला है। साथ ही वो ये सीन याद करता है जब इमसोल ने उसे कह दिया था कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मुझे नहीं जानते। और ये याद करके सुंजय कहता है कितने टाइम तक इमसोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और ये सब कुछ वो अकेले ही झेलना चाहती है। फिर हम युंजू को देखते हैं जो कि भागते इमग्योम के पास आती हैं और उसे हक करते हैं क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे होते हैं। और वहीं सामने से इमसोल जा रही होती है और युंजू से देख लेती है और उसे देखकर वो इमग्योम के साथ नीचे पानी में कूदी जाती है और इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। इमग्योम कहता है तुमने मुझे पानी में क्यों गिराया। युंजू कहती है क्योंकि यहाँ से इमसोल जा रही थी, अगर वो हमें देख लेती तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। इमग्योम कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर इमसोल को देखते हैं, वो सुंजय के पास आती है। सुंजय कहता है कि आज तुम्हारी क्लासेस है। इमसोल मना करती है और कहती है पता नहीं मैं इतनी भारी भारी बुक्स लेकर क्यों आ गई। तो सुंजय उसे उसकी बुक्स लेता है और वो दोनों घर आते हैं और इमसोल अपने घर में अपनी फैमिली को आवाज़ दे रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो सुंजय उसे कहता है मैं तुम्हारा रूम देखना चाहता हूँ। तो इमसोल भागते हुए रूम में आती है, अपना सामान इकट्ठा करने लगती है। तो सुंजय भी उसके रूम में आता है, उसकी विंडो को देखता है और कहता है कि रात को विंडो बंद किया करो। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हारी स्टंट गन कहाँ पर है। तो इमसोल उसे दिखाती है। तो सुंजय कहता है कि रात को सोते समय इसे अपने साथ लेकर सोया करो। तो इमसोल कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो सुंजय कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी प्रीटी है, अगर उसे रात को किसी ने उठा लिया तो। ये सुनकर इमसोल स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे कौन ही उठाएगा। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है और बाहर इमग्योम और युंजू दोनों टेबल के नीचे छुपे हुए होते हैं। और इमग्योम कह रहा होता है इमसोल यहाँ पर क्या कर रही है, आज तो इसका लेक्चर था। और वहीं सुंजय और इमसोल इलेक्ट्रिक डिवाइस और स्टिक लेकर उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और इमग्योम और युंजू से छुप रहे होते हैं और छुपते हुए वे एक अलमीरा में आ जाते हैं। तो सुंजय भी उसे रूम में आता है और वह अलमीरा को ओपन करता है। तभी इमग्योम एकदम से अलमीरा के बाहर आता है और इमसोल आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो इमग्योम होता है। तभी युंजू भी अलमीरा से बाहर आती है और इमग्योम को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो चारों बात करने के लिए बैठते हैं, लेकिन इमसोल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और सुंजय उसे कूल डाउन करने के लिए अपने हाथ से उसे हवा दे रहा होता है और कह रहा होता है कितना गुस्सा मत करो। तो इमसोल इमग्योम को डांट रही होती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड को सीड्यूस नहीं करना चाहिए। तो युंजू कह देती है कि इसने मुझे सीड्यूस नहीं किया, बल्कि मैंने इसे सीड्यूस किया है। तो इमग्योम सुंजय कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुंजय कहता है कि मैं तो इमसोल की बुक्स छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था। इमग्योम कहता है मुझे तो लगता है तुम्हारा इरादा कुछ और है। सुंजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इमग्योम उन्हें कहता है कि तुम हमें डेट करने की परमिशन दे दो, फिर मैं भी तुम्हें डेट करने की परमिशन दे दूंगा। तो सुंजय इमसोल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इमसोल को तो अपने भाई के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे कैसे सुंजय उसे संभाल लेता है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। तो इमसोल सुंजय कहती है कि मुझे इमग्योम को पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। तो सुंजय कहता है
अगर तुम्हें पहले से इसके बारे में पता था तो तुम्हें पहले इमग्योम को रोक देना चाहिए था। इमसोल कहती है कि हाँ मैं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन जब मैं फ्यूचर में उसके बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। वैसे ये छोड़ो, तुम्हारे सीईओ किम के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या हुआ? तो सुंजय कहता है कि मैं इमियो को कॉल कर रहा था, वो कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं वो कहाँ पर है। और तुम इस बारे में चिंता मत करो, अभी फ़िलहाल तुम अपनी फिक्र करो। फिर हम सुंजय को रात को रूम में देखते हैं और वो इमसोल को इसी बात को याद कर रहा होता है कि उसने किम को कह दिया था कि 10 मई को यहाँ पर यंगसू आएगा। और फिर सुंजय देखता है कि आज 4 मई होती है। फिर हम सुंजय और इमसोल को देखते हैं जो कि इमयोक को देखने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ पर इमयोक तो नहीं होता, वहाँ पर टेसंग होता है। सुंजय कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? टेसंग कहता है इमयोक ने ये रूम किराए पर दे दिया और वो अपने होम टाउन वापस जा चुका है। सुंजय कहता है कि ऐसा क्यों? टेसन कहता है कि वो शो को देखने के बाद हुआ है। सुंजय कहता है कि कौन सा शो? फिर हम देखते हैं कि शो में से इम्यू की वीडियो को कट कर दिया जाता है और लोग उनका मजाक बना रहे होते हैं और इस पर इम्यू काफ़ी सैड होता है और वो रो भी रहा होता है। तो सुंजय टेसन को कहता है क्या तुम्हें पता है कि इम्यू का होम टाउन कहाँ पर है? टेसन कहता है कि मुझे नहीं पता। इमसोल कहते हैं कि मुझे पता है क्योंकि उसे फ्यूचर के बारे में पता होता है, लेकिन साथ ही वो कहती है लेकिन वो काफ़ी दूर है, हम वहाँ पर जाएंगे कैसे? फिर टेसंग अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि ये गाड़ी मुझे काफ़ी प्यारी है, हम इस गाड़ी में वहाँ पर जा सकते हैं। फिर हम सुंजय के पापा को देखते हैं जो कि अपने बाल धो रहा होता है, लेकिन तभी पानी की सप्लाई कट हो जाती है और वो बाथरूम का डोर खोलने की कोशिश करता है तो वो ओपन ही नहीं होता और उसे याद आता है कि सुंजय ने एक बार कहा था कि शायद बाथरूम का दरवाज़ा ख़राब हो चुका है और उसकी आंखों में काफ़ी जलन हो रही होती है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो टॉयलेट के पानी की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो टॉयलेट के पानी के साथ ही मुंह धो लेता है और फिर वो विंडो से हेल्प के लिए बाहर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होता है। वहीं हम देखते हैं कि टेसंग, सुंजय और इमसोल टेसंग की गाड़ी में इम्यू के होम टाउन जा रहे होते हैं और वो टेसंग को कह रहे होते हैं क्या तुम अपनी गाड़ी थोड़ी स्पीड में नहीं चला सकते? लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो उसके होम टाउन पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि इम्यूक समुद्र के पानी में जा रहा होता है। उन्हें लगता है कि इम्यूक सुसाइड करने वाला है, तो वह जल्दी जल्दी तीनों गाड़ी से उतरते हैं और इसी बीच टेसंग गाड़ी बंद करना तो भूल ही जाता है और उनके साथ साथ गाड़ी भी पानी में जा रही होती है और वह जैसे कैसे इम्यू को बाहर लेकर आते हैं और टेसंग उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, क्या तुम सुसाइड करने वाले थे? इम्यू कहता है कि नहीं, तुमसे किसने कहा, मुझे तो वो बत्तख पसंद आ रही थी और मैं तो वही लेने के लिए जा रहा था। और तभी वो देखते हैं कि टेसंग की गाड़ी तो पानी के अंदर जा चुकी होती है और ये देखकर टेसंग तो पागल हो जाता है और जोर जोर से अपनी गाड़ी चिल्लाने लगता है और उसके बाद वो टेसंग की गाड़ी का शौक मना रहे होते हैं। फिर वो सभी इम्यू की फैमिली के साथ खाना खा रहे होते हैं और इम्यू की फैमिली कहती है कि टेसंग को क्या हो गया है। वही हम देखते हैं कि टेसंग तो अभी भी अपनी गाड़ी को लेकर सदमे में होता है। फिर इमसोल अपनी मॉम को कॉल करती है और बता देती है कि वो कहाँ पर आई है और कहती है कि आप चिंता मत करो, यहाँ पर इम्यू की फैमिली है। और वहीं यंग्स उसकी मॉम की शॉप पर ही होता है जो कि उसकी बातें सुन लेता है कि इमसोल कहाँ पर है और उसके बाद यंग्स वहाँ से चला जाता है। फिर हम इम्यूक, सुंजय और इमसोल को देखते हैं जो कि बर्तन धो रहे होते हैं। पानी काफ़ी ठंडा होता है तो सुंजय इमसोल को कहता है कि तुम बर्तन मत धो, ये पानी काफ़ी ठंडा है, इससे तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। और वो उसके हाथों को देखने भी लगता है और इम्यूक उन दोनों को देख रहा होता है कि यह तो बिल्कुल पागल ही हो गया। और वहीं टेसंग अभी अपनी गाड़ी के सदमे में होता है और कह रहा होता है कि मुझे अपनी गाड़ी में तुम्हें यहाँ पर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। और तभी वो देखते हैं कि इम्यूक की बकरी भाग रही होती है और वो भागते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और उस बकरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और बीच बीच में तो वो गिर भी रहे होते हैं, लेकिन जैसे कैसे वो उसकी बकरी को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद इम्यूक और टेसंग पानी में इंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं सुंजय और इमसोल उन दोनों को देख रहे होते हैं। सुंजय उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे वापस जाने से पहले हम समुद्र के पास आएंगे और शायद आज इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इमसोल कहते हैं कि मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। फिर टेसंग और इम्यूक अपने साथ पानी में सुंजय और इमसोल को भी ले जाते हैं और वो चारों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर सुंजय और इम्यूक दोनों बातें कर रहे होते हैं और सुंजय इम्यूक को कहता है क्या तुम सच में बैंड को छोड़ने वाले हो? पहले मैं भी स्विमर था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गाना भी गाऊंगा और अगर तुम मेरे साथ हुए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर इम्यूक खुश होता है और वह सुंजय के साथ मस्ती करने लगता है। और वहीं टेसंग और इमसोल दोनों बात कर रहे होते हैं और टेसंग इमसोल को आइसक्रीम देता है और उसे कहता है कि तुम्हें खुश देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ, वरना मुझे तो लगा था कि यंगसू की न्यूज़ सुनकर तुम काफ़ी डरी हुई होगी। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? तो टेसंग उसे कहता है कि पहले मैंने तुम्हारा यूज़ नहीं किया था, मैं सच में तुम्हें पसंद किया करता था।
इमसोल कहती है मुझे ये बताने के लिए थैंक यू, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि कॉलेज का इतना पॉपुलर लड़का मुझे पसंद करता था। और तभी वहाँ पर इम्यूक और संजय भी आते हैं और वो सभी साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर वो वापस जाने लगते हैं। इमसोल देखते हैं कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं होता, तो संजय कहता है कि जंगल में तुम गिर भी गई थी तो शायद तुम्हारा फ़ोन वहीं पर गिर गया होगा। तो संजय टेसंग और इम्यू को कहता है कि तुम जाओ, मैं और इमसोल फ़ोन ढूंढने के लिए जा रही है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो जा रहे होते हैं और तभी इमसोल वहाँ पर एक झलक देखती है कि वो एक स्टोर के बाहर बैठी होती है। फिर वो थोड़ी दूर चलते हैं और इमसोल देख रही होती है कि वो यहीं पास से भाग रही होती है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। फिर वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। संजय उसे कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारा फ़ोन लेकर आता हूँ। इमसोल कहती है कि ठीक है और संजय चला जाता है। और तभी इमसोल को वहाँ पर फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है और वहीं संजय को इमसोल का फ़ोन मिल जाता है। जब वो वापस आता है देखता है कि वहाँ पर इमसोल नहीं होती, तो वो ज़ोर ज़ोर से इमसोल का नाम पुकार रहा होता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे इमसोल मिल जाती है जो कि एक जगह पर बैठी होती है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इमसोल कहती है कि मैं गिर गई थी और यहाँ पर आ गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रात होने वाली है, हम यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन संजय कहता है क्या तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। इमसोल कहती है कि नहीं। तो संजय इमसोल के बालों को पीछे करता है और कहता है मुझे पता है कि शायद तुम ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हो, लेकिन 10 मई को मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम ग्योमडू को देखते हैं जो कि अभी भी बाथरूम में होता है और संजय का वेट कर रहा होता है, लेकिन संजय तो नहीं आता। तो ग्योमडू सोचता है कि मुझे दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, दरवाज़ा तो नहीं टूटता लेकिन उसके शोल्डर पर चोट लग जाती है। वहीं संजय और इमसोल इम्यू के घर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होते। तो इम्यू को उसे मैसेज करता है कि हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो। तो संजय इमसोल को बताता है कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गए हैं, क्या तुम जाना चाहती हो, मुझे तो नहीं जाना। और वहीं इम्यूक टेसंग सभी इमसोल और संजय का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों तो नहीं आते, तो उन सबको अकेले ही जाना पड़ता है। टेसंग कहता है कि मुझे भी नहीं जाना, लेकिन इम्यूक उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और वहीं संजय और इमसोल ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। संजय देखता है कि इमसोल के बाल गीले होते हैं और उसके बालों को सुखाने लगता है। तो इमसोल उसे कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, हमेशा ही तुम मेरे दिल को धड़काते रहते हो। ये सुनकर संजय स्माइल करता है, लेकिन उसके सामने कूल बनने के लिए कहता है तुम चुप हो जाओ, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। फिर उसे वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए कहता है। तभी इमसोल वहाँ पर इम्यू की बकरी को देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन संजय उसे संभाल लेता है। फिर संजय इमसोल को कहता है कि मैं कहाँ पर सोऊं। तो इमसोल उसे कहती है कि यहाँ पर टेंट है, तुम यहाँ पर सो सकते हो। वैसे क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते थे। संजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर संजय उसे कहता है कि तुम पहली बार गाँव में सो रही हो और यहाँ पर भूत भी होते हैं, तो भूतों से डरना मत, अगर ऐसा हुआ तुम बाहर आ जाना। हालांकि संजय टेंट में नहीं सोना चाहता है। तो इमसोल कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। फिर इमसोल अंदर चली जाती है और बाहर से संजय जानवरों जैसी आवाज़ निकाल रहा होता है ताकि इमसोल डर जाए और वो बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। तो संजय खुद ही अंदर चला जाता है। इमसोल कहती है कि क्या हुआ। संजय कहता है कि मैंने बाहर भूत देखा है। इमसोल कहती है क्या तुम झूठ कह रहे हो। संजय कहता है कि नहीं, और वैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इमसोल कहते हैं कि ठीक है, फिर बाहर मैं सो जाती हूँ, लेकिन संजय उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम भी यहीं पर सोओगी। और फिर वो अपने बेड के बीच में पार्टीशन बना देता है और कहता है कि देखो मैंने पार्टीशन कर दिया है, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा और ना ही तुम करोगी। अगर हम दोनों में से किसी ने ऐसा किया तो हमारी चीज़ें एक दूसरे की हो जाएगी। तो इमसोल कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन इमसोल संजय के पास आती है और उसके फेस को टच करने लगती है। और तभी संजय उठ जाता है और कहता है मैंने कहा था कि लाइन क्रॉस मत करना, अब तुम्हारा हाथ मेरा हुआ। इमसोल स्माइल करती हैं और कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इस हाथ का क्या करोगे, तुम सिर्फ इसे बाइट ही कर सकते हो। तो संजय कहता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, और वह इमसोल को अपने साथ सुला लेता है और कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। वैसे क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाली हो और तुम कब जाओगी। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज यहाँ पर मेरा लास्ट दिन भी हुआ तो मेरे जाने के बाद तुम खुश रहना और बिल्कुल भी रोना मत। संजय कहता है कि ठीक है, मैं नहीं रहूँगा। फिर इमसोल संजय को किस करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और अगर जाने से पहले मैं तुम्हें ये नहीं बताती तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता। तो संजय इमसोल को कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी इमसोल को किस करता है और यहाँ पर उनका काफ़ी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। वहीं हम संजय के पापा को देखते हैं जो कि अभी भी बाथरूम में होता है, और फिर वो टॉयलेट पेपर लेकर इमसोल के घर की तरफ फेंकने लगता है ताकि कोई उसकी हेल्प करे, और बॉक्सून उस टॉयलेट पेपर को देख लेती है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है।
तो बोक्सुन भागते हुए उसके घर पर आती है और ग्योमडू को दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो बोक्सुन खुद ही वो दरवाज़ा तोड़ देती है और ग्योमडू को कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है कि मेरे शोल्डर पर मोच आ गई है। वहीं हम देखते हैं कि टेसंग की गाड़ी को बाहर लेकर आ चुके होते हैं और टेसंग अपनी गाड़ी को बाय कहता है और फिर वो वापस आने के लिए सभी ट्रेन में होते हैं। और सुनजे इमसोल को कह रहा होता है क्या तुम गाना सुनना चाहती हो, और इमसोल सोई हुई होती है। उसके बाद इमसोल उठती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये बोलकर वो जाने लगती है तो सुनजे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम वापस जा चुकी हो। और साथ ही एक सीन को याद करता है कि जब पहले इमसोल वापस गई थी तब इमसोल ने यही कहा था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और वही इमसोल वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सुनजे रोने लगता है और साथ ही याद करता है कि इमसोल ने उसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम रोना मत, लेकिन सुनजे अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और वहीं इमसोल ट्रेन से बाहर आ जाती है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब इमसोल जंगल में होती है तो उसने देख लिया था कि वो जंगल में भाग रही होती है और यंगसो उसके पीछे भाग रहा होता है। और इमसोल एक जगह पर आ जाती है और वो देखती है कि उसे बचाने के लिए सुनजे भी वहाँ पर पहुँच गया था। और इसी वजह से इमसोल ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि वो वापस जा चुकी है। और ये याद करके इमसोल कहती है कि मेरा फ्यूचर चेंज हो चुका है और सुनजे अब तुम मुझे बचाने के लिए मत आना, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद ही चेंज करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में से यंगसू बाहर आता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।